आज हम बात करेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्य, अपने बच्चे का भाग्य लिखो या उसका भाग लिखने का दायित्व तो आप पे सौंप दिया जाए तो आप कैसे लिखोगे? क्या अपने लड़के के भाग में लिखोगे कि आगे चल के उसका एक्सीडेंट हो, या किसी लड़के के भाग में आप लिख सकते हो कि उस वो जाके पैदा हो तो अंधा हो, आगे चल के उसकी नौकरी न लगे, आगे चल के कष्ट भोगे, या जो वो करना चाहता है वो पूरा ही ना हो, या दो बच्चों के बीच में डिफरेंस रख सकते हो कि एक बच्चे को आप एक बच्चे के भाग में लिख दो कि करोड़पति बन जाए, पैसा हो, एक बच्चे के भाग में लिख दो कि गरीब से गरीब ही बना रहे। या आप अपने बच्चे के भाग में लिख सकते हो, बच्चे की या किसी भी इंसान के भाग में आप लिख सकते हो, अगर आपसे कहा जाए कि आप जिंदगी में हमेशा रोगग्रस्त रहोगे, आगे चल के आपको रोग लगेगा, आप लिख सकते हो तो जवाब जरूर दीजिएगा। तो क्या लिखने वाले ने, जो ऊपर वाला बैठा है, पता नहीं कौन है, वो उसके अनुसार एक फिलॉसफी हमारे ऊपर थोपी गई जो वेदों ग्रंथों के अनुसार मिली है, वो ये है कि जो भाग में लिखा है वही होगा, सत्य। तो मेरा सवाल ये है कि वो भाग में लिखने वाला क्या किसी के भाग में ऐसा लिख सकता है जैसा मैंने आपसे कहा? जरूर बताइएगा। दूसरा, जो हमें बताया जाता है, जो कहने वाले कहते हैं कि भाई पूर्व जन्म का कुछ है, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, यानी पूर्व जन्म के जो पाप किए हैं आपने, वो आपको यहाँ आके अभी भोगना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग पे एक बात चलती है, समझ में नहीं आती, अगर पूर्व जन्म के पाप पुण्य अगर मुझे अभी भोगना है तो क्या वेदों में एक सिस्टम और है जिसे हम स्वर्ग और नरक कहते हैं, वो सिस्टम गलत है क्या? कहने का मतलब मेरा सीधा सा तात्पर्य कि वो सिस्टम स्वर्ग और नरक ही इसलिए है कि अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो आपको स्वर्ग दिया जाएगा, और गलत कार्य करते हो तो उस गलत कार्यों की जो सजा है वो आपको नरक में जाके भोगनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कहता, सारे ग्रंथ कहते हैं, गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर आपने जरा सा भी कोई गलत काम किया तो वहां जाके आपको वो भोगना पड़ेगा। तो मेरा सवाल वही है कि अगर वहां जाके हम सारे कष्ट या पाप भोग कर यहां आते हैं तो फिर यहां तो बैलेंसिंग ही नहीं है ना। मतलब कहने का कि अगर तुम किसी दुकानदार के पास गए, तुमने एक 10 रुपए का पार्ले-जी लिया, तो तुमने लिया, उसने दिया, और लेने देने की जो शर्त है दोनों में तालमेल हुआ ना, तब जाके तुम अपनी गली, हम अपनी गली। इसी तरीका से जो नरक का सिस्टम है तो वो यही है कि भाई तुम जो करोगे, तो जैसा आप करते हो, जैसे आपने कर्म किए, उसके आधार पे आपको वहां प्रताड़ित किया जाएगा या कष्ट दिया जाएगा, तब आके आप यहाँ आओगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, यहाँ आके लोग जो हमें बताते हैं कि पूर्व जन्म का जो कुछ ऐसा है जो तुम भोग रहे हो, तो उनसे मेरा सवाल है, तो क्या वो नरक स्वर्ग के सिस्टम में कुछ गड़बड़ है जो वहां पे पूर्ण तरीका से, या वहां लांच खोच होती है, या यमराज के लेखा जोखा में कुछ गड़बड़ होता है कि आधे आप पाप वहां भोग लो, आधे यहाँ के आप भोगोगे? इसका मतलब वहां कुछ लोचा है। अगर ऐसा है तो हमें लिखना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। दूसरी बात, हमारे कर्म में मान लीजिए कि लिखा है कि हमारा जाके एक्सीडेंट होना है, ठीक है, ये थोड़ी देर में समझेगी, एक्चुअल में मेन समस्या समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में सोच लीजिए, मेरा जो सोचना है वो आप भी सोचिएगा एक बार। जैसे लिखने वाले ने लिख दिया कि आपकी आयु 50 साल, 60 साल, 100 साल है, एक तो कोई आंकलन नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि लिखने वाले ने लिख दिया कि आपकी आयु 100 साल है, और 100 साल के बीच में ही आप 20 साल के हुए, 25 साल के हुए, एक्सीडेंट में जाके आपकी मौत हो गई, आपने फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद आपके घर में, अपने ही पूर्वजों को अपने ही घर में आप आके प्रताड़ित परेशान करना स्टार्ट कर दिए। जो होते हैं ना कुल देवी कुल देवता इस टाइप की, या किसी को परेशान करके, मैंने बहुत से लोग देखे, बड़े बड़े दरबारों में भी देखे कि जो लोग आते हैं वो इंसान ही है, और वही इंसान है जो मर चुके हैं। तो मेरा सवाल वही है कि अगर आपके भाग में 100 साल की आयु लिखी है तो आपकी अकाल मृत्यु क्यों? क्या लिखने वाले की जवाबदारी नहीं है, या तो वो झूठा है या हमारी फिलॉसफी झूठी है? कैसे? जैसे एक चौकीदार को अपने घर के दरवाजे बैठा दिया और कह दिया
कि यहाँ से कोई अंदर ना आए, लेकिन अगर फिर भी कोई अंदर आ रहा है तो वो चौकीदार जो बैठा है ना, उसकी ड्यूटी में कुछ गड़बड़ है, या वो ड्यूटी सही से कर ही नहीं रहा है। मेरे कहने का मतलब जो है कि यदि एक व्यक्ति ने पेड़ लगाया तो उसकी जवाबदारी है ना कि वो पेड़ ऊपर तक बढ़े, फले फूले। लेकिन बीच में अगर पेड़ सूख जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो पेड़ लगाने वाले ने ढंग ढंग से उसकी सेवा नहीं की। अब तुम कहोगे कि ऐसे तो कई पेड़ हैं जो सूख जाते हैं, तो वो पेड़ सूख क्यों जाते हैं वो एक अलग विषय है। उसमें क्या प्रकृति का नियम शामिल होता है, क्या ब्रह्म की जो ईश्वर होते हैं ना, जैसे ब्रह्म बोलते हैं, वो अलग है। वो ब्रह्म की क्या भूमिका है, क्या प्राकृतिक के नियम है, क्या है, वो एक अलग विषय है। उसको हम समझेंगे कि आखिर पेड़ क्यों सूख जाता है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर आपकी मौत होती है, मौत होने के बाद, अकाल मौत होने के बाद आप भूत या प्रीत योनि में जाते हो, तो क्या वो लिखने वाले की ये जवाबदारी नहीं है? ऐसा हुआ क्यों भाई? उसकी जवाबदारी है ना। अगर 60 साल लिखा है तो आपको 60 साल तक ले जाना चाहिए उसे। बीच में क्यों मर रही हो? लिखने वाला ऐसा कैसे लिख सकता है बताओ? जैसे लिखने वाले ने तो सबकी लिखी ना, वो ऐसा कैसे लिख सकता है कि एक छिपकली रोज कम से कम हजारों कीड़ों को खाती है, तो वो कीड़ों के दिमाग में या उनकी आइडल में ऐसा कैसे लिख सकता है कि तुम पैदा होगे कोई तुम्हें मार के खा जाएगा? क्यों ऐसा कैसे लिखता? समझिएगा, तो जैसे एक ब्राउन बेबी जन्म लिया और जन्म लेते ही मर गया, तो जरा सोचिए, तो ऐसा कैसे कोई लिख सकता है कि तुम जन्म लोगे और जन्म लेते ही मर जाओगे? इसका मतलब जन्म लिया ही क्यों? यहां बात समझ में आती है। यहां होता है प्राकृतिक का नियम। और वो प्राकृतिक का नियम क्या है वो एक अलग विषय में समझेगी। कहाँ यहाँ पे ब्रह्म की क्या शर्तें लागू होती हैं और वो शर्तें कैसी हैं जिसकी वजह से वो शिशु जन्म लेते ही मर जाता है। कुछ नियम है, कुछ प्राकृतिक के नियम है, वो नियम पूर्ण ना होने की वजह से जन्म लेके बच्चा खत्म हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या दुनिया में आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जो भी घटनाएं घटती हैं उसके पीछे दो और लॉजिकल नियम है जो किसी अलग विषय में समझेंगे। तो मेरा सवाल वही है और सिर्फ वही है कि अगर लिखने वाला ऐसा लिख सकता है तो या तो लिखने वाला निर्दयी है, और अगर लिखने वाला लिख भी दिया तो उसको अपने कर्तव्य तक उस व्यक्ति को ले जाना चाहिए। जैसे हमने एक जवाबदारी ली कि हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक कंधे पे बोरी लाद के पहुंचाएंगे। ये मैंने कहा, मैंने अपना एक एफिडेविट लिखा और मैंने ये उस पर लिख दिया कि मेरी जवाबदारी मैं वहां तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं वहां तक ले जाने की 20 किलोमीटर ले जाने की वजह 10 किलोमीटर पे ही जाके हमने वितरित कर दी, बांट दिया कुछ भी, तो इसका मतलब मैं झूठा हूं? समझिएगा, इसका मतलब जो मैंने लिखा है, लिख के दिया है कि मैं ये बोरी ले जाऊंगा और मैं नहीं वहां पहुंचा पाया, तो इसका मतलब मैंने जो लिखा है वो झूठ है। ये अगर मैंने जो लिखा वो सत्य हो, मैं उस पर चल रहा हूं क्योंकि मैंने लिखा है, तो मुझे वो 20 किलोमीटर तक बोरी ले जाना चाहिए कि नहीं? तब तो मैं सत्य साबित हूं। अगर इसी के बीच में ही कोई चोर लुटेरे डाकू वो बोरी को लूट ले, छीन ले, तो इसका मतलब मेरा जो कहना है, जो मैंने शपथ दी है, जो वचन दिया है, तो वो वचन झूठ सिद्ध हो जाएगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, चाहे मैं साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से 10 बॉडीगार्डों को आपके साथ लेके जाऊं, अपने कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि मुझे वो बोरी 20 किलोमीटर तक ले जानी है, और इसके बीच में अगर कुछ होता है तो इसका जवाबदार मैं हूं। भाई मुझे सेफ्टी बनानी चाहिए ना अपने खुद की, कि मैंने वचन दिया है। इसी तरीका से जो गॉड ने अगर जो कुछ लिखा है तो उसकी जवाबदारी है ना कि उस लिखे तक वहां तक पहुंचा दे। बीच में अकाल मृत्यु होकर जो प्रीत योनि में लोग भटकते हैं वो क्यों? अब इसमें एक तर्क खड़ा होता है बीच का बीच कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आके जैसा तुम कर्म करोगे उसके आधार पे फल, तो फिर पूर्व जन्म का उसमें क्या लेना देना? समझिए, तो फिर पूर्व जन्म का उसमें लेना देना क्या? अगर यहीं का कर्म हमें यहीं मिल रहा है तो पूर्व जन्म का लेखा जोखा यहाँ कुछ है ही नहीं। यानी आज हम किसी को गाली देंगे तो हमें आज जो गाली दी वो लिख जाएगी, यानी प्राकृतिक के नियम में चढ़ जाएगी, तो कल मुझे कोई गाली देगा। ये तो प्रेजेंट का नियम हुआ, इसमें पास्ट का या हमारे
कर्म में लिखा है, ये कहाँ से एडजस्टमेंट होता है? अगर है या लिखा हुआ है तो पूरा होना चाहिए। समझिएगा, कोई किसी व्यक्ति के माइंड में ये कोई लिख दे कि तुम अकाल मृत्यु से आपकी मौत होगी, एक्सीडेंट से जल के फांसी लगा के, और मरने के बाद आप प्रीत योनि में भटकोगे, तो फिर वो स्वर्ग नरक का सिस्टम भी डाउनफॉल होता है ना। या तो वो गलत है, या लिखने वाला जो लिख रहा है, जो हम मान के बैठे हैं, वो लिखने वाले का जो वादा है कि हम ये करेंगे, ये आपके साथ लिख दिया है, और बीच में अगर कुछ मिस्टेक होती, मैंने कहा ना कि मैंने कहा कि 20 किलोमीटर तक बोरी ले जाऊंगा, अगर बीच में कुछ मिस्टेक होता है तो वो मेरी जवाबदारी है, क्योंकि मैंने वादा किया कि वहां तक पहुंचाऊंगा। इसलिए भैया, जो भी कर्मों का फल है, जो भी पूर्व जन्म का लिखा जुखा है, वो कुछ नहीं है। अगर है तो मेरे सिर्फ स्पष्ट 2 सवाल हैं, कोई मुझे बताए। आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। पहला कि अगर लिखने वाले ने हमारी 50 साल उम्र लिख दी तो बीच में अकाल मृत्यु क्यों? दूसरा सवाल, अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी की भाग्य की रचना करो, तो क्या आप उस व्यक्ति के क्रूरता के आधार पे उसके भाग्य की रचना करोगे? उसे कष्ट लिखोगे? उसे इतना तड़ापित करने के लिए मजबूर होकर जिंदगी भर रोगग्रस्त लिखोगे? मुझे बताइएगा। अगर कोई तर्क देता है कि उसके, जैसे तुमसे कहा कि तुम लिख दो, और तुम कहो कि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं, किसने क्या किया, कैसा किया, क्यों किया, पिछले जन्म में क्या किया, पिछले जन्म के आधार पे किया क्या, तो मेरा सवाल यही है कि पिछले जन्म के आधार पे अगर कोई चीज लिखी जाती है तो स्वर्ग और नरक का जो सिस्टम है वो सिस्टम फ्रॉड है। क्योंकि स्वर्ग और नरक का सिस्टम इसलिए है कि अगर आप पुण्य करोगे तो आपको स्वर्ग दिया जाएगा, और पाप करोगे तो पाप की सजा आपको नरक में जाके जितने पाप किए हैं वहां पे दी जाएगी। वहां से आप बिल्कुल फ्रेश निकलोगे। जैसे मोबाइल को रिबूट कर देते हैं ना, उसमें क्या डला कैसा क्या, लेकिन रिबूट कर दिया, मोबाइल बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो वो फ्रेश होकर जब बोन बीवी यहाँ जन्म लेता है, क्योंकि वो नरक भोग के आया है, तो यहाँ क्यों उससे जोड़ दी जाती है कि तुमने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, आज तुमको उसकी सजा मिल रही है। मेरे सिंपल और बिल्कुल सरल सवाल ये है। वीडियो कैसा लगा? इससे संबंधित अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अब लास्ट में जाते जाते ये कहूंगा कि इससे आपका बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है। देखो, पूर्व जन्म के लिखे हुए या भाग के लिखे हुए में बेनिफिट मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता, लेकिन लॉस महत्वपूर्ण नजर आता है। वो क्यों आपको निकज्जला बना दिया जाएगा, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर दिया जाएगा, आपकी चाहत है जो करने की विश है वो विश आपकी मार दी जाएगी, आपकी जो उत्कंठा है, जो करने का एक जुनून है, उस जुनून को आपको खत्म कर दिया जाएगा। माइंड पे एक ऐसा प्रेशर डाल दिया जाएगा कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पूर्व जन्म का फल जब तक कटेगा नहीं तब तक आपकी वृद्धि नहीं होगी। लेकिन वो पूर्व जन्म का फल अगर है तो फिर स्वर्ग नरक का सिस्टम गलत है, ये आप खुद तय करोगे।